चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क में। आइए बच्चों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे 10वीं कक्षा का ये क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं आसानी से। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, जिस समय आप क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ते रहेंगे उस समय उतारना नहीं है, ध्यान से देखना है, क्योंकि यही मेन वो टाइम है जब आप सीख जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ जाने वाला है, किसमें किसको जोड़ना है, किसमें किसको घटाना है, क्या करना है, आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, सब कुछ पता चलता है। ध्यान से सुनिए। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। देख रहे हैं कि कलमदान है। कलमदान का मतलब कलम में ठूसने वाला, रखने वाला, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 वो शंकु के आकार का गड्ढा आप अपने किताब में देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट करने वाला गलत गड्ढा बना दिया है, शंकु के आकार का गड्ढा होना चाहिए। तो चलिए, ये शंकु के आकार का नहीं है, ध्यान रखिएगा, किताब में आप देख लीजिए। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, कलमदान जो है ना, ये घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का है। जब मैं इसको घनाभ कह रहा हूं और ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, सबसे पहला वीडियो घनाभ घन का जो थ्योरी है उसको पहले देखिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये घनाभ के आकार का है, तो पूरे घनाभ का आयतन में से इस चारों शंक्वाकार गड्ढा को हम काट लिया जाता है। जब कोई चीज काट लिया जाएगा तो घट जाएगा, तो पूरे घनाभ के आयतन में से चारों शंकु के आयतन को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए पहले घनाभ का आयतन निकालते हैं। हल घनाभ का आयतन अगर हम निकालेंगे तो घनाभ का लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, घनाभ का चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और घनाभ का ऊंचाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है LVH। LVH का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई इसकी है 15 है, ये 1.5 नहीं है, ये 15 है। लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसको गुना करेंगे तो 10 को 3.5 से, तो 10 तिहाई 30 और 5 35, 10 को 3.5 से गुना करेंगे 35, अब 35 को 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52। तो इस प्रकार से 10 को 3.5 से गुना करेंगे 35, 35 को 15 से गुना करेंगे 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये घनाभ का आयतन आ गया। अब हमें चारों शंकु का आयतन निकालना होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी शंकु में हमें r का मान चाहिए और इस ऊंचाई का मान भी चाहिए। तो देखिए, देखते हैं यहां पर शंकु की
ऊंचाई कितनी है, आइए देखिए। कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 और गहराई 1.4। गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं, तो शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान है 0.5, तो 0.5 गुना 0.5 और गुने एच, तो एच का मान यहाँ 1.4 है, तो 1.4। अब यहाँ इसको कैंसिल करें, दशमलव को हटा देंगे बटे 10, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, दशमलव को हटाएंगे बटे 10, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे बच गया 22 गुना 0.5, 22 गुना 0.5 और कुछ ऊपर नहीं बचा, नीचे में बच गया 10 तिहाई 30। अब इस प्रकार से 22 को आधा से गुना करेंगे तो 22 का आधा 11 होता है, ध्यान रखिएगा। 0.5 का मतलब आधा, तब 22 को आधा से गुना करेंगे तो 11, 22 का आधा 11 बटे 30। यहाँ पे शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन निकला है। हमें यहाँ पे दिया गया है 4 शंकु दिया गया है। कितने हैं? 4 गो शंकु दिया गया है। तो 4 शंकु का आयतन हमें निकालना होगा। तो एक शंकु के आयतन में यानी 11/30 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 शंकु का आयतन निकल जाएगा। 11 चौक 44 बटे 30। 30 से 44 में भाग देंगे, 30 का 30, एक बार में दशमलव 14 बचेगा, 14 पे 0 140, तो 30 3 चौका 12, 30 चौका 120, फिर 200 बचेगा, तो 30 सत्य 30 नमा 3 8 24, 30 सत्य 221, 6 के लगभग आएगा, 1.46, 47 आप मान लीजिए, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। आप 30 से 44 में अलग में कहीं भाग दे के देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब यहां पर हमें निकालना क्या है, ये देखिए। निकालना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, ये वाला घनाभ का आयतन, अब माइनस 4 शंकु का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन हमारे पास है, घनाभ का आयतन है हमारे पास यहाँ पर 525 सेंटीमीटर क्यूब, 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब माइनस चारों शंकु का आयतन है 1.47, 1.47, 46 लगभग आता है, तो 6 से आगे जाएगा ना, तो इसको 7 मान के यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब 525 सेंटीमीटर क्यूब में से 1.47 घटा देंगे, तब 523.100 में से 47 घटेगा तो 53, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।